अच्छा, ये क्वेश्चन 2018 के एमडीकैट के पेपर में आया है। इसमें ये पूछा गया है, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 33.5 ग्राम ऑफ लिथियम कार्बोनेट एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसका रिएक्शन लिखेंगे। ये लिथियम कार्बोनेट है, ये डिसोसिएट होगा लिथियम के ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये इक्वेशन बैलेंस भी हो चुकी है, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, और इसमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया है। तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि जो गिवन अमाउंट होती है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। और ये मैस दिया हुआ है लिथियम कार्बोनेट का, इसका आप मोलर मैस पहले फाइंड करेंगे। लिथियम का एटॉमिक मैस होता है 7, 2 एटम्स हैं तो ये 14 हो जाएगा, और ये कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 3 है 48, वो 60 और 14 कुल मिला के 74 होगा। अब इसका जो मैस गिवन है वो 33.5 है, और मोलर मैस इसका 74 आ रहा है। ये हमारे पास मोल्स होंगे। अब इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल हो लिथियम कार्बोनेट का तो 1 मोल प्रोड्यूस होगा, और अगर हमारे पास ये मोल हो तो इतने ही प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। इसको बजाय कि आप सॉल्व करें, आप इसको ऐसे ही लिख दें। ठीक है ना। अब ये मोल्स आ गए, CO2 के भी इतने मोल्स बनेंगे। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा हुआ है तो आप इसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि 22.4 होता है। अब इसको ना हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमें इसको 22 में से जो 0.4 है उसको इग्नोर करें, और तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे 37 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड किया, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको ना देखेंगे थोड़ा सा, इसको अगर हम नीचे वाला ये जो है ना 37 है, इसको अगर हम 33.5 मान लें अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे 11 बच जाएगा। अब डिवाइड करने वाले फैक्टर में से हमने इसमें से इग्नोर किया है, ठीक है ना, कुछ, तो इसका मतलब 11 से आंसर कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो 11.2 होगा। बल्कि इसमें यहाँ पे 33.5 इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 37 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वैसे इसका जो आंसर है वो नहीं है, एक तो 11 है और बचेगा, लेकिन डिवाइड करने वाला फैक्टर इग्नोर किया तो 11 से आंसर तो लेस होगा, तो यहाँ पे आंसर इसका मौजूद नहीं है, इसका कुल 10 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। ठीक है ना। ये आपने थोड़ा इसको देख लेना है, इसका 10 अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलेंगे इसका डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होगा।